हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सी महिलाएं ये पूछती हैं कि हमने 15 दिन पहले संबंध बनाए थे या 20 दिन पहले या 10 दिन पहले संबंध बनाए थे, तो अब हम अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कब कर सकते हैं या संबंध बनाने के कितने दिनों के बाद हमें प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि संबंध बनाने के बाद यानी कि सेक्स करने के कितने दिन के बाद आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, और अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो कितने दिनों के बाद आपको अपनी प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि आप कभी भी संबंध बनाएंगे तो उससे आपको प्रेगनेंसी ठहर जाएगी। प्रेगनेंसी को करने के लिए एक प्रॉपर टाइमिंग में आपका संबंध बनाना ज़रूरी होता है। हर महिला के शरीर में उसके पीरियोडिक साइकिल के बीच के दिनों में ओव्यूलेशन होता है, यानी कि एक अंडा ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आता है जो कि 24 घंटे तक जिंदा रहता है। अगर इन 24 घंटों के दौरान इस अंडे को कोई शुक्राणु या कोई स्पर्म निषेचित कर देता है, फर्टिलाइज कर देता है, तो इससे महिलाओं में प्रेगनेंसी ठहर जाती है। तो इस ओव्यूलेशन के टाइम का आपको पता होना ज़रूरी है। अगर इस दौरान आप संबंध बनाते हैं तो इससे आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन ओव्यूलेशन के अलावा दूसरे दिनों में अगर आप संबंध बनाते हैं तो ऐसे में आपकी प्रेगनेंसी के चांस नहीं होते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के लिए सही टाइम पर संबंध बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि महिलाओं के अंदर ओव्यूलेशन के टाइम पे करना ज़रूरी है। तो अगर कोई महिला अपनी पीरियोडिक साइकिल के बीच के दिनों में, यानी कि अगर किसी महिला की जो पीरियोडिक साइकिल है वो 28 से 30 दिन की है, तो आप ये मान लें कि उसका जो ओव्यूलेशन होगा वो 14 से लेके 16वें दिन के बीच में होगा। तो अगर 12वें 13वें दिन से वो संबंध बनाना शुरू करती है और अगर 16वें या 17वें दिन तक वो साथ रहती है, तो ऐसे में उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि 14 से 16वें दिन के बीच में उसकी ओवरी से अंडा निकलेगा और इस दौरान अगर उसको शुक्राणु मिल जाएगा तो उसको प्रेगनेंसी ठहर जाएगी। तो अगर इस दौरान कोई महिला संबंध बनाती है तो ऐसे में उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। और अगर इसके बाद वो 15 दिन के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो अगर उसको प्रेगनेंसी लगेगी तो उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसलिए अगर आपने अपने ओव्यूलेशन के टाइम के आसपास संबंध बनाया है तो ऐसे में आप 14 से 15 दिन के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख सकती हैं कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं। और इसी दौरान महिलाओं के शरीर के अंदर प्रेगनेंसी से रिलेटेड सिम्टम जैसे कि जी मिचलाना या ब्रेस्ट में एक भारीपन या दुखन महसूस होना, कमजोरी या थकावट रहना, इस तरह के जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो उसके शरीर में दिखाई देने लगेंगे। इसी तरह से अगर किसी महिला की जो पीरियोडिक साइकिल है वो 35 दिन की है तो उन महिलाओं में जो ओव्यूलेशन का टाइम रहता है वो 21 से 22वें दिन का रहता है। तो इस तरह से वो अगर इस दौरान संबंध बनाती है तो ऐसे में प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा होंगे और इसके 14 से 15 दिन के बाद वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती है। तो इस तरह से अगर आपने अपने ओव्यूलेशन के टाइम के आसपास संबंध बनाया है तो उसके 14 दिन बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें और उससे इस चीज़ को कंफर्म कर लें कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं। पूरे महीने में सिर्फ ये ओव्यूलेशन का टाइम ही ऐसा होता है जिस दौरान महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है। तो आप इस तरह से अगर प्रेगनेंसी करना चाहती हैं या प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो सबसे पहले आप अपनी पीरियोडिक साइकिल पे ध्यान दें, वो कितने दिनों की है उस चीज़ पे ध्यान दें और उस हिसाब से अपने ओव्यूलेशन का टाइम कैलकुलेट करके उन दिनों के दौरान संबंध बनाएं, जिससे आपके प्रेगनेंसी के चांसेस 100% रहें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।